कोविड चल रहा है और एसओपीज का ख्याल रखना हर एक का कर्तव्य बनता है। कोविड-19 के दौरान जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही है कि इस कोविड की चेन को कैसे ब्रेक किया जाए और समय समय पर लॉकडाउन को भी बढ़ाया जा रहा है। हालांकि एक आखिरी हथियार स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट की बात करूं तो वो यही रहता है कि वहाँ के केसेस को देखा जाए, वहाँ की सिचुएशन को देखा जाए, उस हिसाब से वहाँ पर ऑर्डर्स निकाले जाएं, गाइडलाइंस निकाली जाएं। 2-2.5 महीने पहले जहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात करें तो केसेस 200-300 आया करते थे और वेव 2 का जब आगमन हुआ तो केसेस 200-300 से 2000 पहुँचे, 2000 से 4000 पहुँचे, 4000 से 6000 पहुँचे। कल तो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया नंबर ऑफ डेथ का, यानी 73 लोगों ने कोविड-19 के चलते अपनी जान गंवाई, जिसमें से जम्मू डिवीजन की बात करूं तो 54 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोविड-19 के चलते जो है जान गंवाई। बहुत से लोग इस सिनेरियो के दौरान, कोविड-19 के सिनेरियो के दौरान लापरवाह भी नजर आ रहे हैं और शायद वो भूल जाते हैं कि हम बाहर मौत का सामान अपने परिवार के लिए लेके जा रहे हैं, जो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत ज़रूरी काम हो, घर का जरूरी सामान लेना हो तो आप 6 से लेकर 10 बजे तक आपके पास समय है, आप जा सकते हैं। एक दिन जाइए, 3-4 दिन का सामान एक साथ इकट्ठा करके घर पे ले आइए। बहुत सी दिक्कतें अभी भी आम जनता को फेस करने को मिल रही हैं, बहुत सी दिक्कतें जो समाज सेवा का काम इस समय कर रही हैं, बहुत सी एनजीओज कर रही हैं, उनको फेस करने को मिल रही हैं। हालांकि इस कोविड-19 के दौरान सरकार जहां ये बोलती है और हर एक का कर्तव्य भी बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समाज की सेवा करने के लिए आगे आएँ, और जब वही समाज सेवी लोग आगे आते हैं उनको किन परेशानियों से जूझना पड़ता है, इस सब पे बात करेंगे। हमारे साथ तजिंदर पाल जी हैं, सिख यूथ सेवा ट्रस्ट के। सर मुझे एक चीज़ बताइए, पिछले साल से कोविड शुरू हुआ, आपकी टीम जो है वो लगातार लोगों के बीच में मदद करने के लिए हर तरीके से तैयार है। जब कोविड नहीं था तब भी आप ऐसे ही एक साथ इकट्ठे होकर लोगों की सेवा करते थे। पिछले साल आपको कोई दिक्कतें नहीं आई, हालांकि किसी को दिक्कतें नहीं आई, सरकार का पूरा सहयोग था। आखिरकार इस बार ऐसी क्या दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ रही हैं, लोगों की जो सेवा करनी है, कौन कौन सी मुख्य जो दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ रही हैं? जी, इस समय की मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले हमें जो है मूवमेंट को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो हमें दिक्कत आ रही है, सबसे बड़ा जो विषय का कारण है वो है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए एक ऑर्डर निकला गया था गवर्नमेंट की तरफ से, डीसी की तरफ से, कि आप ई पासिस के लिए अप्लाई कीजिए। जब हम ई पासिस अप्लाई करते हैं तो उस पर जो फॉर्मेट है उस पर लिखा जाता है अप टू। जब हम उसमें अप टू वाली डेट फिलअप करते हैं, उस डेट के ऊपर हमने लिखते हैं फुल मंथ के लिए, और साथ में उसके ऊपर ये भी लिखा जाता है कि कौन कौन सी जगह पे आपने जाना है जी। ये जब सब चीज़ें हम फिल करके, तो हमें ये एक ई पास जो है गवर्नमेंट की तरफ से इशू होता है, जिसका मैंने एक प्रिंट आउट निकलवा के ये रखा हुआ है जी। एक इसका प्रिंट आउट, ये इसमें मेरा व्हीकल नंबर, कितने बंदे मेरे साथ अलाउड है, क्या है, और ये इनका ई पास है। तो जब ये ई पास बन के हमारे पास आता है तो इसकी डेट जो है वो सिर्फ उस दिन तक वैलिड की जाती है जब तक ये लॉकडाउन जो है तब तक था, तब तक की वो डेट इसमें दी जाती है। जब हम उनसे बात करते हैं फ़ोन पे कि भाई साहब हमें ये बताया जाए कि आपने तो ये डेट बताई है, अगर इन फ्यूचर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो उसके लिए उन्होंने कहा जी आजकल नोइंग है, अंडरस्टैंड है, मतलब कि बार-बार पासिस नहीं बनते तो इसी को होगा। हाँ होगा। तो ये चीज़ जब हम चला के दिखाते हैं तो पुलिस जो यहाँ पे पुलिस कर्मी यहाँ पे अब जो नए लगे हैं वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। ये कहते हैं जी इसकी डेट ख़त्म है, आप नहीं जा सकते। मैं उनको जब ये चीज़ बोलता हूँ कि भाई साहब हम एनजीओ की तरफ से हैं, तो वो बोलते हैं तो एनजीओ की तरफ से है तो फिर क्या हो गया। फिर हम उनको अपना आई कार्ड दिखाते हैं, वो आई कार्ड भी वो उसको कहते हैं ये भी वैलिड नहीं है। आखिरकार हार के हमें ये एसएचओ साहब जो हमारे गांधीनगर के कंसर्निंग एसएचओ साहब हैं, दीपक पठानिया जी, नहीं भरत शर्मा जी, भरत शर्मा भी यहाँ पर जो है, हाँ गांधीनगर में, ये उन्होंने हमें हमारी सेवा को देखते हुए हमें अप्रिशिएट किया और ये उन्होंने मेरे को पास दिया। इस पास को भी वो भाई साहब रिजेक्ट करते हैं, हालांकि इसके ऊपर साफ लिखा हुआ है टिल कोविड-19 रिस्ट्रिक्शन रिमेन जी, बिल्कुल। वो इसको भी रिजेक्ट करते हैं। और मेरा एक वॉलंटियर जब वहाँ से आके उनको बोलता है कि मुझे सेवा करने के लिए जाना है, तो हम सेवा कर रहे हैं भाई, आप हमें ही रोक रहे हो, वो महाशय उनको ये चीज़ बोलते हैं कि हम आपके घर गए थे कि आप आके सेवा करो। अरे भाई मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि अगर
इस दुनिया में जम्मू कश्मीर की बात ना करूं, मैं दुनिया की बात करूं, अगर एनजीओ ना हो तो गवर्नमेंट में इतना दम नहीं है वो अपने दम में इस कोविड महामारी को अकेले संभाल सके। मेरे से ज़्यादा जितने भी आपके व्यूअर्स देख रहे हैं वो सब भली भांति जानते हैं कि इसमें का क्या रोल अदा किया जाता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, हमें दिन की 50 से 100 कॉल्स आती हैं जिनको हम सिलेंडर के लिए प्रोवाइड करने के लिए, जब हम उनको हॉस्पिटल के लिए जाने के लिए बोलते हैं वो साफ ना कर देते हैं। हम उसके ऊपर क्या विश्वास रखेंगे, तो बात मैं उस मुद्दे पे ना करूं, बात करता हूं जो करंट इस टाइम सिचुएशन है उस चीज़ की। यहाँ पे तारबंदी की हुई है, मैं बाहर ना जाते हुए मैं सिर्फ अपने एरिया की बात करूं। जहां मेरा ऑफिस है वहां से लेके खालसा चौक 1 किलोमीटर के दूरी भी नहीं है, बिल्कुल 100 मीटर की दूरी के पार जाके एक तार लगी है। बिल्कुल। जिस तार को क्रॉस करके हमें दिन में 500 बार जाना पड़ता, बट हम कहते हैं कि चल यार अगर ज्यादा इमरजेंसी नहीं है हम उसकी तरफ से दूसरी गली में से निकल जाते हैं, ले लेंगे जी। बट उस तार का कोई फन नहीं है। अगर मैं आम इंसान की बात करूं तो उसी के साथ ही 50 मीटर की दूरी पे तार लगी है, उस 50 मीटर की दूरी के अंदर एक मेडिकल शॉप है। अगर मेडिकल इमरजेंसीज जो है अगर वो ओपन है तो मुझे ये बताइए, अगर मैं बोलता हूं कि मुझे अपने घर वालों के लिए मेडिसिन लेने जाना है, वो बोलेंगे वहां से घूम के आ जाओ। 50 मीटर का सफर मैं 1 किलोमीटर तय करके आऊंगा, उसका क्या फन है। बिल्कुल सही कहा। हालांकि इस चीज़ का जिक्र हम पहले भी अपने अपडेट्स में करते आए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन तो कोशिशें लगातार कर रहा है। अगर हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं मीडिया कर्मियों की, तो हम आई कार्ड दिखाते हैं और अपने काम के लिए निकलते हैं। जब लगातार एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑप्शंस दिए हैं कि असेंशियल वालों को आने जाने की परमिशन है, मेडिकल इमरजेंसीज वालों को आने जाने की परमिशन है, एनजीओस को आने जाने की परमिशन है, तो मुझे लगता है इस चीज़ का संज्ञान जो है, जो हमारे एसएसपी चंदन कोहली जी हैं उनको लेना चाहिए कि कम से कम जहां पर भी तारबंदी की गई है, आपके वहां पर अगर पुलिस के, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, वो कम से कम जितने भी लोगों को परमिशन मिली है या जितनी एनजीओस हैं उनको आने जाने दिया जाए, और जो मेडिसिन के लिए, मेडिकल इमरजेंसीज के लिए गए हैं उनको आने दिया जाए। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं, अभी भी हम यहाँ पर आ रहे थे तो यहीं पर तारबंदी की हुई थी। जब हमने कहा कि आप इसे खोलिए, रास्ता बता देते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस वाले कि आप यहाँ से नहीं वहाँ से घूम के आइए। बाहर बाहर तारबंदी हर जगह है, अंदर अंदर सब खुला है, तो फिर उस तारबंदी का फ़ायदा क्या। चलो मान लीजिए आपने तारबंदी की, लेकिन जिन लोगों को आने जाने की परमिशन है उनके लिए उठ के तार तो पीछे कर लीजिए। हमें वहाँ पर अपना आई कार्ड दिखाना पड़ा कि हम मीडिया कर्मी अपने काम के लिए जा रहे हैं, तो फिर जनाब उठे और उन्होंने तार पीछे की। तो ऐसी दिक्कतों का सामना बहुत से लोगों को करना पड़ रहा है। आखिरकार इसका हल क्या? क्या आपने इनके अलावा, गांधीनगर के अलावा कभी कोशिश की कि मैं यहाँ के कंसर्निंग डीएसपी या एसएसपी साहब तक अप्रोच करें कि हमें, हमारा रोज़ का काम है, ये नहीं कि आज हम समाज सेवा करने निकले 15 दिन बाद आएंगे, कम से कम इनका ये बातें तो इनको भी मालूम होंगी। देखिए, मैं पहले तो आपने जो बात बोली कि इनको उठ के आना पड़े, मैं उस पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जब हम उनको ये चीज़, अगर कई बार कोई बेचारा होता है, सब ऐसे नहीं होते जी, कोई उनमें से होता है जो उठ के बेचारा बोलता है, वो करता है यार अगर आपके लिए खोलेंगे तो बाकियों के लिए भी खोलना पड़ता है जी। फिर हमें ये चीज़ बताई जाए, अगर आपने हमारे लिए खोलना है तो बाकियों के लिए नहीं खोलना है, तो बट उस चीज़ का फन क्या है। और एक 3 किलोमीटर के अंदर 5 जगह तारबंदी है, और वो 5 जगह वही सेंट्रल प्लेस पे निकलती है, वो गलियां घुमा घुमा के वहीं पे निकलती है। बात करूं मैं प्रीतनगर की, जहां का कल का ये वाकया है, वहां पे एक पेट्रोल पंप है बिल्कुल सामने, जहां तार लगी है उसके बिल्कुल 100 मीटर भी नहीं है, 50 भी नहीं है जी, बिल्कुल सामने पेट्रोल पंप है। वहां पे एक सब इंस्पेक्टर साहब खड़े हैं। पहले तो वो गली का रास्ता है वो भी उन्होंने बंद कर दिया कल की डेट में। जब मैं वहां पे पहुंचा, मुझे ऑक्सीमीटर किसी को इमरजेंसी देना था, कोविड पॉजिटिव पेशेंट था, उनके पास ऑक्सीमीटर उनको नहीं मिल रहा था, हमने अरेंज करा के मैं उनको देने जा रहा था। मेरे को कह रहे कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा उनको ये कुछ नहीं किया, मैंने ये पास दिखाया, उन्होंने पास पकड़ा, उन्होंने कहा जी ये वैलिड नहीं है। मैंने कहा जी क्यों, ये एक्सपायर हो चुका है। मैंने जब उनको ये चीज़ बोलना चाहा, उन्होंने अपनी जेब में से अपना सेल फोन निकाला, मेरी वीडियो बनाने लग गए। मैंने कहा भाई साहब ये क्या मतलब, आप, कहता जी आप बात कैसे करो। मैंने कहा भैया मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। बिल्कुल। उन्होंने बोला जी ये वैलिड। मैंने कहा भाई साहब जब हमारी, नहीं नहीं ये वैलिड नहीं है। मैंने अपना आई कार्ड दिखाया एनजीओ का, क्या है ये, कौन है ये एनजीओ। मैंने कहा चलो ठीक है, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मैंने उनको ये पास दिखाया जो गांधीनगर पुलिस स्टेशन में लिखा हुआ है टिल कोविड रिस्ट्रिक्शन जी। अरे भाई साहब, अगर आप कंसर्निंग जो हमारा गांधीनगर पुलिस स्टेशन है इसको नहीं मानोगे, डीसी के ऑर्डर को नहीं मानोगे, हमारे आई कार्ड को नहीं मानोगे, तो फिर किसको मानोगे। आगे से वो कहते हैं कि भाई हम आपके घर में जाके थोड़ी ना आपको बोला कि आप सेवा करने के लिए आओ। ये बड़ी अजीब सी बात है। और ये हालांकि
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें या फिर हमारे जम्मू कश्मीर के नेताओं की बात करें तो वो हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं तमाम एनजीओज का, क्योंकि बहुत जगह सरकार नहीं पहुंच पाती, बहुत से लोगों तक मदद नहीं पहुंच पाती। शुक्रिया अदा इन एनजीओज का जो दिल खोल कर हर जगह ये बोलते हैं, चाहे वो मीडिया के सामने बोलना पड़े, चाहे इनकी सोशल साइट्स जो है वो बोलती हैं कि किसी को अगर मदद नहीं पहुंच रही, आपको ऑक्सीजन चाहिए हम मुहैया करवाएंगे, आपको राशन चाहिए मुहैया करवाएंगे, ऑक्सीमीटर मुहैया करवाएंगे। जब कोई इतना सेवा भाव से काम कर रहा है तो फिर आखिरकार इतनी दिक्कतें रुकावटें क्यों आ रही हैं? इसका संज्ञान जरूर ब्यूरोक्रेट्स को और एडमिनिस्ट्रेशन को लेना होगा कि कम से कम अगर डीसी के ऑर्डर्स को नहीं माना जा रहा, अगर पुलिस की परमिशन को नहीं माना जा रहा और ट्रस्ट के इनका खुद का कार्ड है उनको नहीं माना जा रहा, तो फिर कैसे चलेगा? ये एक और बड़ा गंभीर, इस समय गंभीर मामला जो है वो सामने आ रहा है। कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने पहले 65 वर्ष से ऊपर, 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई, फिर 45 से ऊपर लगाई। उसके बाद पिछले साल तक तो मीडिया कर्मी जो हैं वो कोरोना वॉरियर्स थे, और इस बार तो उनको कोरोना वॉरियर्स गिना भी नहीं जाता। हालांकि वैक्सीनेशन जितना एनजीओस जा रही है समाज सेवा के लिए, मीडिया कर्मी भी हर जगह पहुंच रहे हैं। अभी तक मीडिया कर्मियों को भी वैक्सीन नहीं लगी, ये रहे अलग मुद्दे। लेकिन 1 मई से जो 18 साल से 45 साल तक वैक्सीन लगनी थी, लोगों ने 1 तारीख को से लेकर 8 तारीख तक जो स्लॉट बुक करवाए, बड़ा मज़ा आया, उनको स्लॉट्स मिल भी गए, अवेलेबल भी हो गए। 8 तारीख के बाद लोगों की अभी तक ये शिकायत आ रही है कि जैसे एक तो पहले गवर्नमेंट को टाइमिंग क्लियर करनी चाहिए कि हम आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए स्लॉट खोल रहे हैं, यहाँ आपको वैक्सीनेशन लगेगी। इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सामने आकर इस पर कोई बोल नहीं रहा। देखिए, मैं बात करूं अगर स्लॉट की, जो आपने बोला कि 8 तारीख तक स्लॉट जो था लोगों ने मज़ा किया, मैं उन लोगों से ही ये चीज़ पूछना चाहता हूं कि प्लीज़ मुझे ये बता दीजिए, जिस जगह पे आपने स्लॉट बुक किया, जो जगह आपको लॉट हुई, क्या वहाँ पे आपको वैक्सीनेशन मिली? 100% नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई आता ही नहीं था। 1 से 2 स्लॉट गांधीनगर का स्टार्टिंग में खुला, जो मेरे ख्याल से आज की डेट में बंद है। वो खुला, मीडिया में आया, पहले दिन जिस दिन 1 मई था उसी दिन वो चला। आज तो पहले इनकी साइट ही नहीं खुलती, अगर साइट खुलेगी तो उसमें स्लॉट ही नहीं मिलता। तो मुझे बताओ कैसे चलेगा काम? रही बात एनजीओस की, भाई साहब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितना कि गवर्नमेंट मुलाजम को वैक्सीनेशन जरूरी है, जितना बैंक कर्मी को जरूरी है, जितना पुलिस ऑफिसर को जरूरी है, उतनी ही ज्यादा ये जो वैक्सीनेशन है बिल्कुल एनजीओस को जरूरी है और मीडिया कर्मियों को जरूरी है। क्यों जरूरी है? गवर्नमेंट ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, इन्होंने एक ही जगह बैठना है जिस जगह पे वो बैठे हैं। बिल्कुल, बैंक वाले ने अपने बैंक के अंदर ही बैठना है, पर मीडिया कर्मी ने वहां भी पहुंचना है जहां कोई पॉजिटिव है या जहां कोई नेगेटिव है। माफी चाहता हूं, जहां डेथ हो जाए वहां ही पहुंचना है। हमारी एनजीओ, मैं ये बताना नहीं चाहता था, हम कोविड के जो संस्कार हैं वहां जाके करवाते हैं, प्रॉपर एसओपीज को फॉलो करके, हम पूरी पीपी किट डाल के हम वो दिन के संस्कार भी करवाते हैं। क्या हमारे वॉलंटियर्स के लिए ये वैक्सीन ज़रूरी नहीं है? अगर है तो इसका जवाब कौन देगा? तो वैक्सीनेशन की तरफ से तो मुझे नहीं लगता कि ये कभी पूरा कर पाएंगे। मेरे ख्याल से 70 से 75 हज़ार का जो इन्होंने बताया था कि अभी जम्मू के लिए दी गई है, जम्मू कश्मीर के लिए दी गई है, और ये नहीं उनको पता कि 18 साल से लेकर 45 साल तक कितनी दुनिया है, तो उसमें ये हज़ारों के हिसाब से हमें वैक्सीनेशन, मुझे नहीं लगता ये पूरी हो पाएगी। हाँ, अगर किसी की सिफारिश होगी, किसी का कोई नेतागण कोई वाकफ होगा या कोई अप्रोच वाला होगा, उसको ज़रूर लग गई होगी, बाकी किसी को नहीं लग रही। हाँ, तो और उसके साथ साथ जो बैंक कर्मी है या कुछ है, अगर मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ, अगर जितनी उसके लिए ज़रूरी है उससे ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी है जो इस टाइम फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, जीरो ग्राउंड पे जाके हर एक चीज़ के आगे जाके आप लोगों तक बिल्कुल जो ये खबरें पहुंचा रहे हैं। अब अगर मैं खाली अपनी एनजीओ की बात ना करूं, आप देख लीजिए कई सारी ऐसी एनजीओस हैं, जैसे सिख मोटरसाइकिल क्लब हो गया, जो कोविड पेशेंट्स को डोर टू डोर घर पे जाके खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। देसी तड़का करके एक एनजीओ है, मैं कहता हूँ मेरे पास अनगिनत एनजीओस हैं जो हर प्रकार की सेवा जो निभा रहा है, वो अपनी जान को इस टाइम हथेली पर रख के लेके जा रहा है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं एक बात करने के लिए जा रहा हूँ, हमें दिन से 100 से 50 फ़ोन कॉल्स आती हैं, जिनमें कुछ ऐसी फ़ोन कॉल्स भी आती हैं कि
हमारे पापा जो हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा उनको इमरजेंसी है, अगर आप ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर सकते तो प्लीज़ हमें हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं एडमिशन या बेड दिलवा दीजिए, ठीक है जी। अगर हम उनको बेड दिलवाते हैं, वो कहते हैं भाई साहब हम घर में सिर्फ 3 लोग हैं, हम 3 के 3 पॉजिटिव हैं, प्लीज़ अपना को वॉलंटियर उनकी केयर करने के लिए हॉस्पिटल में भेज दीजिए। अगर एनजीओस अपनी जान की परवाह ना करते हुए हॉस्पिटल में जा रही हैं तो उन्हीं एनजीओस को रोका जाए, उनके कार्ड को अनवैलिड बोला जाए, उनके पासिस को अनवैलिड बोला जाए और उनको ये चीज़ बोली जाए कि हम आपके घर में नहीं गए थे आपको बुलाने के लिए, हमें फिर बताए कि वो एनजीओस काम कैसे करेंगे। हमने किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना भाई साहब, बिल्कुल हमें किसी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। हमें गवर्नमेंट से ना कोई फंडिंग आ रही है तो ना हम उनसे मांग रहे हैं, ना हम उनको ये बात बोल रहे हैं कि हमें आप अपनी गाड़ी दीजिए, ना हम पुलिस प्रशासन को हम ये बोल रहे हैं कि हमें अपनी गाड़ी दीजिए। हमने इंसानियत की सेवा करनी है, हर मजहब की सेवा करनी है। हमारे लिए कोई जात, कोई पात, कोई हमारे लिए मायना नहीं रखती। पर हाँ, अगर हम सेवा कर रहे हैं, आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, कम से कम हमें इतनी परमिशन दी जाए कि हम उस सेवा को और बढ़ चढ़ के निभाएं, लोगों के काम आए। क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा जो कंडीशन है जम्मू कश्मीर की पीक लेवल पे है। जैसे कि भाई साहब आपने पहले मुझे बताया कि कल की डेट में 73 डेथ्स हुई हैं, जो कि इस टाइम जम्मू का जो आंकड़ा है पिछले साल से 4 गुना ज़्यादा है। बिल्कुल पिछले साल कश्मीर का डेथ रेट ज़्यादा था। बिल्कुल हमारे लिए जम्मू भी एक है, कश्मीर भी एक है, लद्दाख भी एक है। मैं उस बात को कहीं ये ना सोचें कि मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। इंसान इंसान है, चाहे वो जम्मू का हो, कश्मीर का हो, दिल्ली का हो, यूपी का हो, बिहार का हो या आउट ऑफ कंट्री का हो। जिसकी जान जाती है वही जानता है जिसके घर से कोई सदस्य जाता है। मैं उस चीज़ की बात नहीं करता, पर कुछ हमारी भी कमियां हैं जिसका हम पालन नहीं करते हैं। हमें इनकी एसओपीज़ का फॉलो करना पड़ेगा। और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जो ये गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है कि 2 दिन इलेक्ट्रिकल शॉप्स खुलेंगी, 2 दिन मतलब कि वेडनेसडे का टाइम, जैसा कि इन्होंने एक एसओपी बनाई है, उसमें 2 घंटे के लिए एक शॉप, मतलब कि एक व्यापार मंडल को बोल दिया कि आपकी शॉप्स खुलेंगी 3 से 5, जिसका कोई फन नहीं है। इससे अच्छा आप उसको बंद रहने दीजिए। थोड़े समय के लिए खुलेंगी तो रश ज़्यादा होगा और उसके लिए मैं ये दावे से बोल सकता हूँ कि वो जितने भी शॉपकीपर्स हैं वो अपना सामान तो बेचेंगे नहीं, सिर्फ तो सिर्फ सफाई करते करते ही उनको 2 घंटे बीत जाएंगे। और ये तो मेरा दावा है, आज की डेट में मोबाइल की बहुत ज़्यादा लोगों में परेशानी आ रही है। जब 2 घंटे के लिए मोबाइल शॉप्स खुलेंगी, भाई साहब जितने भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको मोबाइल चाहिए, किसी का मोबाइल टूटा है, किसी का खराब है, वो 2 घंटे में कैसे ठीक करके देगा। ऑनलाइन स्टडी चलती है, बिल्कुल ऑनलाइन स्टडी चलती है, किसी ने नया मोबाइल, ये हफड़ा दफड़ी मचेगी। कल को 2 घंटे वाइन शॉप भी खुलेंगी और मैं ये आपको दावे से बोल सकता हूँ लंबी लंबी कतारें लगेंगी, 4-4 किलोमीटर लंबी लंबी दुकानों पे आपको कतारें देखनी पड़ेंगी। बिल्कुल ये चीज़ मत कीजिए। जैसे देखो, आप किराना शॉप की बात कर रहे थे ना, किराना शॉप सुबह जब 6 से 10 खुलती है, लोग तब भी उतने ही होते हैं। बिल्कुल मेरे घर में मुझे पता है कि हमें 1 हफ्ते का अगर राशन चाहिए तो मुझे 1 हफ्ते का लेकर रख लेना चाहिए, पर नहीं, ऐसा कोई भी पालन नहीं करता। और हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन से मैं आखिरी में एक मांग जरूर करूंगा, जहां हमारे पासिस का इशू आ रहा है वहां पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा जो मैं बड़े दिनों से बोलना चाहता था, कि जैसा कि आपने पिछले दिनों मुबारक मंडी में लॉकडाउन से पहले लोगों को पकड़ पकड़ के टेस्ट करिए थे, बिल्कुल आम पब्लिक जो नहीं टेस्ट करवाना चाहती थी उसके भी टेस्ट किए। आज आपका फर्ज बनता है कि जो शॉपकीपर जिनकी दुकानें सुबह से लेके मतलब 6 से 10 खुलती है, उनका टेस्ट होना बड़ा ज़रूरी है। भाई साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं किसी के मतलब किसी को ये नहीं कह रहा किसी को नुकसान पहुँचे, बट हाँ इस टाइम का जो माहौल है उसके लिए ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। और देखिए, जो गरीब इंसान जो दिहाड़ी लगा रहा है उस बेचारे को नहीं पता है कि मुझे ये क्या है क्या नहीं, उसका भी टेस्ट होना चाहिए। क्योंकि ये सब चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ेंगी, क्योंकि पिछली बार जम्मू कश्मीर में कोरोना के केसेस क्यों नहीं आए, उसका रीज़न ये था कि प्रॉपर लॉकडाउन था, कंप्लीट लॉकडाउन था, कोई आता जाता नहीं था। अगर कोई भी डील मिलती थी तो थोड़े समय के लिए जब दी जाती थी सिस्टम के तहत चलती थी चीजें। पर इस टाइम देखो, किराना खुला है, दूध दही, चलो जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो लेनी है, वो हमें ज़रूरी है, बट इतना भी नहीं है कि उनके लिए भी मैं नहीं कहूँगा कि किसी की रोजी रोटी के ऊपर मैं लात मारना चाहता हूँ, नहीं। पर हमें एसओपी का, जिसकी वजह से आज ये जो है दिन ब दिन वायरस फैल रहा है, माफ़ी चाहूँगा। एक चीज़ जो क्रिमिनेशन ग्राउंड है, यहाँ पे अगर टाइमिंग है, शास्त्री नगर शमशान घाट की बात करूँ मैं,
कोविड पेशेंट की यहाँ पे टाइमिंग है 3:30 से लेके 5 बजे तक, और उसमें हमें नहीं पता 7 से 8 बॉडीज आ रही है, 8 से 17, 17 बॉडीज वहाँ पे आती हैं। तो मुझे पता है कि अगर किसी के घर से कोई जाए तो उसको कितना दुख होता है, मैं समझ सकता हूँ। मैं किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचाते हुए ये चीज़ जरूर बोलूँगा, हाथ जोड़ के उनसे निम्रता से एक बेनती करूँगा कि SOP का फॉलो करके 3 से 4 आदमी ही साथ आए। छोटे बच्चों का, लेडीज का वहाँ पे कोई काम नहीं है। सिर्फ आप देखिए, अब जो ऊपर वाले की मर्जी है वही होगा, उसके घर जो उसने जैसा करना है वैसा ही होगा। बट हम वहाँ पे जाएंगे। मैं रोज़ ये चीज़ देखता था, मैं चाहता था इस चीज़ पे बोलूँ, पर मैं मजबूर था, बोल नहीं सकता, क्योंकि ये बात ही ऐसी है कि जो मैं नहीं करना चाहता। भावनाएं जुड़ी होती जी, हैं। मुझे पता है अगर किसी की माँ या किसी की बाप, जितना मुझे मेरे माँ बाप प्यारे हैं, दूसरे को भी उतने ही प्यारे हैं। भगवान ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो, बट अगर ऐसा होता है तो प्लीज़, अब जो होना है वो तो ऊपर वाले की मर्जी है, बट कम से कम वहाँ पे, क्योंकि मैं पिछले टाइम पे हम शमशान घाट गए, 17 बॉडियों उस दिन संस्कार थे, कम से कम 300 बंदा वहाँ पे इकट्ठा था। तो आप खुद उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे इस चीज़ का कोई मतलब कि देखिए, अब हमें पता है कि अगर गवर्नमेंट का एक ऑर्डर था पिछले साल, ये चीज़ थी कि जो कोविड पेशेंट आता है वो ऐसा हो जाता था कि भाई साहब, जैसे हम पुराने ज़माने में सुना करते थे अपने बुजुर्गों से या किताबों में पढ़ते थे कि ऊंची जात, नीची जात, अछूत, छूत, बिल्कुल ऐसा सिस्टम था कि अगर मेरे मोहल्ले में कोई पॉजिटिव है, मेरी गली को तो सीज किया ही किया जाएगा। मैं अपने पड़ोसी का मुंह तक नहीं देखूंगा क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव हो गया। आज ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। बहुत सी बातें हमने इनसे की और बहुत सी चीज़ों को अभी ठीक करना बाकी है। और हमने कल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जुगल किशोर जी से, उनसे भी ये सवाल पूछे थे कि आखिरकार अगर आप पिछले साल आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि कोरोना वॉरियर्स हैं मीडिया कर्मी वाले, अगर आपने अच्छा कदम उठाया, डॉक्टर्स को, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को या बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस को वैक्सीनेशन करवाई, और उनसे पूछा गया कि आखिरकार क्या आपके जहन में ये नहीं आया कि मीडिया कर्मी ने अभी एक व्यक्ति के पास कवरेज कर रही है, वहाँ से दूसरे के पास जाना है, वहाँ से तीसरे के पास जाना है, खुदा न खास्ता कोई पॉजिटिव आ गया तो वो इन्फेक्शन फैलाते फैलाते हर जगह जाएगा। तो उन्होंने कहा हो सकता है कुछ चीज़ें दिमाग में नहीं आती होंगी, लेकिन इसके बारे में सोचा जाएगा, किया जाएगा। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर वैक्सीनेशन है तो मीडिया कर्मियों को है, ज़्यादा ज़रूरी वैक्सीनेशन की किसी को है तो NGOs को है, जो वो फर्ज निभा रहे हैं जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स निभा रहे हैं। जैसे डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही, तो NGOs भी समाज सेवा का काम कर रही हैं। जहां पर कोई नहीं पहुंच पा रहा वहां पर NGOs पहुंच रही हैं और ज़रूरी सामान जो है मुहैया करवा रही हैं। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे भविष्य के साथ। श्याम जी साथ राहुल खत्री, बाहो SS के लिए।